हेलो फ्रेंड, आपके लैपटॉप को बार बार फॉर्मेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? या फिर अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो कुछ दिन आप यूज़ करते हो, उसके बाद फिर वो स्लो हो जाता है, फिर आप उसे फॉर्मेट करने लगते हो। तो ऐसी प्रॉब्लम बार बार आपके साथ आती क्यों है? आज हम इस चीज़ को जानेंगे और क्या करना चाहिए कि आपके लैपटॉप को कभी भी फॉर्मेट करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप को मुझे कभी भी फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है और ये लैपटॉप मैं 2 ढाई साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैंने कभी भी फॉर्मेट भी नहीं किया हूँ और ना ही आगे 10 साल में इसको फॉर्मेट करूँगा। बस एक बार मेरे लैपटॉप में विंडो डल गया है और वो अब लाइफ टाइम के लिए हो गया है, उसको मुझे कभी भी फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा क्या होता है कि मेरे लैपटॉप को कभी भी फॉर्मेट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कुछ लोग अपने लैपटॉप को बार बार फॉर्मेट करते रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों होती है और कैसे यूज करें कि आपके लैपटॉप को कभी भी फॉर्मेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यही चीज़ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, ये मेरे पास जो लैपटॉप है ये HP का i3 12 जनरेशन लैपटॉप है और इस लैपटॉप को मैं 2 ढाई साल से यूज कर रहा हूँ और मैं भी कभी भी इसको फॉर्मेट मैंने नहीं किया और ना ही आगे करूँगा। सिर्फ मैं क्या करता हूँ, अपने लैपटॉप को अपडेट करता रहता हूँ। जब कोई अपडेट आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो उस टाइम पे मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो जैसे जैसे मेरे कंप्यूटर में अपडेट आएंगे मैं अपडेट करता रहूँगा, लेकिन मुझे कभी भी अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किन लोगों को कंप्यूटर फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी आप जान लो। देखो, जो लैपटॉप में लाइसेंस वर्जन विंडोज नहीं डला रहता है उस लैपटॉप को आपको 6 महीना या फिर 3 महीना या फिर साल भर के अंदर 1-2 बार फॉर्मेट करना ही पड़ जाता है। तो आप ऐसा करो कि अगर आप चाहते हो कि आप एक बार अपने लैपटॉप को विंडो डाल लो, उसके बाद कभी भी आपको फॉर्मेट ना करना पड़े, तो इसके लिए आपको अमेज़न से या फिर फ्लिपकार्ट से विंडोज़ का लाइसेंस खरीद लो। 1000-1500 रुपये में आपको मिल जाएगा और विंडोज़ का लाइसेंस जब आप खरीद लोगे तो वहाँ पे आप अपने विंडोज़ में उसकी को डाल दो विंडोज़ की, तो आपका जो विंडोज़ होगा वो लाइसेंस वर्जन हो जाएगा। उसके बाद जो भी अपडेट आएंगे वो आप अंदर से ही अपडेट कर दोगे और आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ना ही कभी उसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप बिना लाइसेंस वर्जन विंडो यूज करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आपका लैपटॉप स्लो चलता है, आपके लैपटॉप में वायरस भी आ जाते हैं और जब कोई आप काम करते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, जिसकी वजह से आपको बार बार अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करना पड़ता है। तो अगर आप एक बार अपने विंडोज का लाइसेंस वर्जन विंडो यूज करोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपने एक बार लाइसेंस वर्जन विंडो ले लिया तो आपका लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। जब आप कंप्यूटर खरीदते हो ना तो वहीं पे आप गलती करते हो, आपको लाइसेंस वर्जन ही विंडो लेना चाहिए। आप क्या करते हो, डॉस वाले लैपटॉप ले लेते हो जिसमें कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं रहता विंडोज़ का, या फिर जैसे विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, वो इंस्टॉल नहीं मिलता। उसको दुकान वाले इंस्टॉल करके आपको डाल के देते हैं और वो एक्टिवेटेड नहीं रहता है या फिर उसकी आप लाइसेंस नहीं लेते हो, तो वहाँ पे आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आपका लैपटॉप स्लो हो गया, हैंग करने लगा या फिर उसमें वायरस आ गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पास ये लैपटॉप है और इस लैपटॉप में विंडोज़ 11 लाइसेंस वर्जन पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आपको विंडोज़ का ऑनलाइन पूरा आपको सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया, जैसे विंडोज़ का कोई भी अपडेट आएगा तो 3 महीने 6 महीने जब भी अपडेट आता है तो वो आप आराम से डाउनलोड कर लो और आपका विंडो जो है अप टू डेटेड रहने की वजह से नए नए फीचर्स भी जो आपके कंप्यूटर में होते हैं वो भी आ जाते हैं और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। और आपका जो विंडोज़ 11 होता है इसमें आपको एक एंटीवायरस भी कंपनी की तरफ से ही मिल जाता है। जो आपका डिफेंडर होता है ना, वो प्रॉपर वर्क करता है, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस नहीं आता। और यहीं पे अगर आप बिना लाइसेंस वर्जन विंडोज यूज करते हो तो वहाँ पे आपके कंप्यूटर में सारे फंक्शन सही से वर्क भी नहीं करते और आपके कंप्यूटर में वायरस भी आ जाता है और आपका कंप्यूटर स्लो भी चलता है और ना ही आपके कंप्यूटर का जो एंटीवायरस होता है वो प्रॉपर वर्क करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मेरे पास ये विंडोज़ 11 इस लैपटॉप में है और इसमें मैंने कोई भी एंटीवायरस नहीं यूज़ किया। सिर्फ मेरा लैपटॉप हमेशा अप टू डेट रहता है। जब भी कोई अपडेट आता है तो मैं उसको अपडेट कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर में कभी भी कोई वायरस भी नहीं आता और ना ही मेरा कंप्यूटर कभी स्लो होता है। और विंडोज़ लाइसेंस वर्जन अगर आप नहीं लेते हो तो आपका कंप्यूटर धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेरी फाइल इकट्ठा होंगी और वायरस धीरे धीरे भरते जाते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से आपको दोबारा फॉर्मेट करना पड़ता है।
तो इसलिए आपको हमेशा लाइसेंस वर्जन ही विंडो यूज करना चाहिए। और अगर आप अपने कंप्यूटर लेते समय अगर विंडोज़ का लाइसेंस वर्जन विंडो नहीं लिया है तो आप अब भी उसको लाइसेंस लेके ऑनलाइन की आती है और ऑनलाइन विंडोज़ मिल जाता है। आप 1000-1500 में आपका विंडोज़ मिल जाएगा और उसमें आपको एक लाइसेंस नंबर रहेगा। उस की को आप अपने कंप्यूटर के विंडोज़ में डाल दोगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो विंडोज़ जो है एक्टिवेटेड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका भी कंप्यूटर को बार बार फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा है कि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पे लैपटॉप और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो हमेशा आती रहती है। थैंक यू।